बच्चों, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री फीवर। तो बच्चों 2 दिन पहले ही 10th के रिजल्ट सामने आए हैं और उन सभी बच्चों को केमिस्ट्री फीवर की ओर से, मेरी ओर से ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हो। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। जिन जिन बच्चों ने 10th क्लास के एग्जाम को क्वालिफाई किया है उन सभी को, और स्पेशली पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को, क्योंकि पुंछ मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने की, किस तरीके से आप कैरियर को देखेंगे अपने आगे, 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। ये सारी बातें हम करेंगे। जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, देखिए एक फेस है, ट्रांजिशन फेस है। 10th के बाद 11th एक अचानक से जैसे धक्का लगता है ना, फेस एक आता है, अचानक से आप यहां थे यहां आ गए। तो कई बार बच्चे थोड़ा सिलेबस देख के भी डरते हैं, ऐसा होता है, बट वैसी कोई डरने वाली बात तो होती नहीं है। लेकिन एक अलर्टनेस जरूरी है, अलर्टनेस जरूरी है, क्योंकि हर एक क्लास अपने लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझें। मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करने वाला हूं, बहुत अहम बात होने वाली है आज। और मुझे उम्मीद है कि यदि कोई पेरेंट सुन रहा है, जो बच्चे सुन रहे हैं, आप अपने आइडियाज भी शेयर करें कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगेगा हमको। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले जो बच्चे पास होते हैं ना 10th में, अब देखिए आप 11th में जा रहे हैं, तो 30 से 35, वेरी सॉरी, 30 से 35 जो हैं परसेंट आप ऐसे बच्चे मान लीजिए जो सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करेंगे, जो शायद उनके पेरेंट्स चाहते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स चाहते हैं, मतलब आपके किसी रिलेटिव ने रखा है, आपने उसको देख के रख लिया। पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा साइंस पढ़े, हालांकि वो साइंस में अच्छा नहीं है, फिर भी साइंस पढ़े, फिर भी वो रखता है। तो इस कैटेगरी में कम से कम 30-35% बच्चे आते हैं। कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, मैं वो बयां कर रहा हूं आज। आप अपना आइडिया जरूर शेयर करें कमेंट में। बेटा 30 से 35 की कैटेगरी रख लीजिए, ये वो बच्चे हैं। देखिए ये जो 30 से 35 है, जो पेरेंट्स की इच्छा से, पेरेंट्स की विल से जो है, जो मतलब पेरेंट्स की खुशी के लिए सब्जेक्ट्स रखते हैं। मानो ये बच्चा कोई एक है, उसको मैथ्स पसंद है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि कल वो डॉक्टर बने, नीट क्वालिफाई करे। हालांकि वो बच्चा मेहनती है, कल वो नीट क्वालिफाई कर भी सकता है, बट डॉक्टर बन भी सकता है, बट उसने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट था ना उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। उस इंटरेस्ट को उसने कंप्रोमाइज कर दिया। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। तो यहां पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पे प्रेशर मत बनाए भाई। उसको एक बात आप क्लियर कट कहें कि बेटा जो तेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट ले ले। अगर तुझे साइंस नहीं अच्छी लगती, साइंस पढ़ने में वो मजा नहीं तेरे को आ रहा, तो एंजॉय नहीं कर पा रहा साइंस पढ़ते हुए, तेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट साइंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी है, तो आर्ट स्ट्रीम पे चले जाओ। किसी भी सब्जेक्ट को कम मत आंको। ये हम लोगों में बड़ी बुराई है, हमारी सोसाइटी में बहुत बुराई आ चुकी है कि अभी भी मैं देखता हूं जो सोसाइटी में, तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो साइंस पढ़ते हैं शायद वही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट ऐसा है नहीं है बेटे। ये बच्चे को आप बताएं और बच्चे को कहें कि अपने आप को मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो, ताकि वो जान सके कि भैया मुझे क्या पसंद है, मैं क्या बनना चाहता हूं, कल गोल मेरा है, मुझे अचीव करना है, तो उसके रिगार्डिंग उसी के कनेक्शन में मुझे सब्जेक्ट को लेना है। चलिए, अब 30 से 35% बेटा वो लोग आ जाते हैं, ये वो बच्चे होते हैं, वो कैंडिडेट होते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे उठाते हैं। देखिए, वो देखते हैं या तो उसके क्लास के टॉपर ने जो सब्जेक्ट उठाए, मतलब क्लास के 2-3 बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने जो सब्जेक्ट लिए, जो स्ट्रीम ली, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा था, मतलब जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से उस टॉपर ने क्या किया, सब्जेक्ट रख दिया, स्ट्रीम रख दी वैसी। तो बाकी जो बच्चे हैं और 2-3 मतलब उन्हीं 2-3 टॉपर्स को फॉलो करना शुरू हो गए। ये अमूमन देखा गया होता है ऐसा। इस कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो देखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने क्या रखा, मतलब अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं है, पता नहीं होगा कि मुझे क्या पढ़ना है,
वो क्या करेंगे कि जो मेरे फ्रेंड ने रख लिया, किसको फॉलो करेंगे? फ्रेंड को फॉलो करेंगे, मतलब फ्रेंड को फॉलो कर देंगे, याद रखें। तो 30 से 35 पेरेंट्स की मर्जी से रख लेते हैं, 30 से 35 वो हैं जो देखते हैं भाई अरे मेरा दोस्त है उसने ऐसा रख लिया, इकट्ठे पढ़ने जाएंगे तो चलो सब्जेक्ट सही होना चाहिए। अपने इंटरेस्ट को यहां भी मारा जा रहा है। ये क्लास मेहनती बच्चों की है बट वो पेरेंट्स की बिल पे जा रहे हैं। ये क्लास उन बच्चों की है जो पढ़ाई को बिल्कुल सिंसियर नहीं ले रहे, मतलब पढ़ाई को समझ नहीं पा रहे, है ना, सिंसियर नहीं, बिल्कुल भी मैच्योरिटी लेवल बहुत लो स्तर पे है, बिल्कुल 0 लेवल पे ऑलमोस्ट। तभी मैं ऐसा करूं 11th पे एडमिशन ले रहा हूं और मेरा अपना कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त ने कौन सा लिया, चलो मैं भी वही ले लेता हूं। ये तो कितनी गलत बात है, इसको सोचें, जरा विचार करें। बाकी यदि आप देखेंगे तो मतलब लगभग 70% आपको यही मिल जाएगा। तो बाकी जो 30% लोग होंगे ना, ये आपको वो लोग मिलेंगे, वो कैंडिडेट मिलेंगे जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट का। हाँ, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे बेटा, जो मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कॉम्बिनेशन उठाते हैं। यानी किसी को साइंस पसंद है तो साइंस ही रखेगा, मतलब उसको साइंस का एरिया अच्छा लगता है, साइंस पढ़ने में उसको मजा आता है तो मेडिकल स्ट्रीम लेगा, समझ रहे? तो ये वो एरिया है। अब इस 30% में भी मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 2% बच्चे में, जो मेरा अनुमान कहता है कि 2% बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, मतलब जो काफी डेडिकेटेड होंगे, समझ, जिनका कुछ गोल सेट कर रखा होगा कि भैया गोल कैसा, कि अब मैं 11th में जा रहा हूं, मेरे इमीडिएट गोल क्या होने चाहिए, या तो नीट होगा यदि मैं मेडिकल स्ट्रीम से हूं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से तो जेई का एग्जाम होगा, जेई एडवांस होगा, इंजीनियरिंग का कोई बीटेक का कोई एग्जाम हो सकता है, तो ये होंगे। जब मैं 10th to 11th का बात कर रहा हूं, जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं, तो ये जो है ये इस पे पहले से इनको फील करना शुरू कर चुके होंगे कि मेरा ये फील्ड है नीट, इसीलिए मैं यहां साइंस रख रहा हूं और मैं खूब मेहनत करूंगा यहां। ये 2% के बच्चे वहां इस कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ 2% के, ठीक है। और इसी 2 में 0.01% मान के चलिए, ये मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, होगा इससे कम, ये वो बच्चे होंगे जो अपने गोल को लेके बहुत डेडिकेटेड है, जिनका गोल बिल्कुल सेट होता है, मतलब 10th से जैसे 11th के गोल को फील करना शुरू हो गए और मान लिया कि मैं नीट करने के लिए आया हूं, मुझे नीट ही करना है, ये वो बच्चा होगा जो पैशनेट होगा, मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है ना, ये वो बच्चा होगा। मुझे क्या करना, मुझे नीट करना है ना, मुझे जेईई करना है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आर्ट्स है, मैं सिविल सर्विसेज के बारे में जाके लेटर ऑन सोचूंगा, अभी मुझे 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें 0.01 पे वो लोग होंगे जो गोल के साथ जाते हैं और गोल को पूरा करने में समर्थ रहते हैं, मतलब अपना 100% देते हैं कि वो गोल को अचीव कर पाए। और यकीन मानिए इनमें से 99% लोग इस कैटेगरी वालों में से अपने गोल को अचीव भी करते हैं। तो बेटा आप सुनो, जरूरत क्या है? जरूरत है पहले तो पेरेंट्स को कहूंगा कि बच्चों पे प्रेशर मत डालें, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका है उनको वही सब्जेक्ट रखने दें। ऐसा नहीं कि आपका कोई रिलेटिव का बच्चा डॉक्टर है तो आप कहोगे मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। हो सकता है कि आपके बच्चे को पढ़ने में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा हो, वो ज्यादा एंजॉय कर रहा हो सकता है पॉलिटिकल साइंस करते करते कल वो एक अच्छा स्कॉलर बन जाए, है ना, पढ़ते पढ़ते कल वो एक अच्छा स्कॉलर बने, एक रिसर्च स्कॉलर बन जाए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाए, बहुत सारी चीजें। मेरा कहने का ये मतलब है कि हालांकि इतने लेवल पे मत सोचो, एज ए पेरेंट जब सोचोगे तो उसको कहो कि बेटा तुझे जो पसंद है तो वही रख, ये कभी मत कहो कि ये साइंस ही रख, है ना, मैथ्स ही रख, नो, उसको पूछो बेटा जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो रखो। तो बच्चे पे बहुत प्रेशर रिड्यूस होगा, यकीन करो बहुत प्रेशर रिड्यूस होगा, इसका नंबर कम होना चाहिए। अब ये जो क्लास मैंने सेकंड बताई, जो क्लास टॉपर्स को देख के सब्जेक्ट को रखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देख के रखते हैं, यार मेरी वो फ्रेंड है वो जाएगी वहां या जाएगा तो हम इकट्ठे जाएंगे, तो चलो रख लेता हूं, जो उसने रखा मैं भी वही रख लेता हूं। तो ये बहुत मतलब एक कहेंगे ना बहुत ही जो बिल्कुल सिंसियर बच्चा नहीं है वो ये काम करता है, जो इस क्लास में आती है। तो ये थोड़ी बढ़ सकती है क्लास,
यहां कम हो सकते हैं, बट ये क्लास बढ़ती है, अमूमन ये क्लास बढ़ती है। तो ये क्लास बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मतलब इस कैटेगरी में बच्चे जो है ना, इस कैटेगरी को, ये आप कभी मान के मत चलो बच्चे कि मेरा क्लास का टॉपर वो रख रहा है तो मैं ये रखूंगा, मेरा फ्रेंड ये रख रहा है तो मैं रखूंगा। आप अपने आप को देखो, इंट्रोस्पेक्शन मैंने पहले कह दिया, खुद को देखो कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा गोल क्या है। और जैसे ही आप 11th में जाओ, गोल को फील करना शुरू कर दो। देखिए मैंने कहा ना 0.01% लोग हैं जो गोल को सेट करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये इससे बहुत कम है, ये मैंने थोड़ा फिर ज्यादा बता दिया, 0.01 बहुत कम होगा इससे भी, है ना। तो गोल को फील आना चाहिए। मतलब मुझे, जैसे आप 11th में गए तो आपको थोड़ा बहुत, आप साइंस स्ट्रीम के, साइंस आपको यदि पसंद है तो आपको 11th में जैसे ही आपने एंटर किया, पढ़ना शुरू किया सिलेबस एकेडमिक्स का, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नीट का फील वहीं से आना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं 11वीं 12वीं पढ़ूंगा, बाद में जाके नीट के लिए कोचिंग लूंगा स्पेशल, तो वो फिर वो पुरानी बातें हो जाएंगी। तो कहने का ये मतलब, गोल को अगर अचीव करना है तो पहले उसको फील तो करो, फिर डेडिकेशन दिखाओ, हार्डवर्क दिखाओ, गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो सब्जेक्ट रखने में गलती मत करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सब्जेक्ट रखने में कोई गलती मत करना। पेरेंट्स से फिर रिक्वेस्ट, बच्चे को प्रेशराइज मत करना कि ये रख बेटा। अगर आपका बच्चा आर्ट्स पढ़ने में अच्छा है, उसको एसएसटी अच्छी लगती है, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, उसको आर्ट्स के कॉम्बिनेशन लेके दो, बट उसको वो दो जो उसका एरिया का इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है ना, जिस एरिया में वो इंटरेस्टेड है, बच्चा इंटरेस्टेड, अल्टीमेटली बच्चे ने पढ़ना है ना, पेरेंट्स ने थोड़ी पढ़ना है ना। तो ये याद रखें। तो मेरा कहना है, तो इसका नंबर कम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जहां पे बच्चे पेरेंट्स की सलाह से, पेरेंट्स के कहने पे, उनकी खुशी के लिए सब्जेक्ट्स को रख देते हैं। होता है, ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ ऐसा। क्लास टॉपर्स को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के जो उन्होंने रखा वही रख लेते हैं। अरे भाई उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो था, आप क्यों वो रख रहे? ये जो 30% इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को रखते हैं, ये कामयाब बच्चे हैं। और इनमें भी जो डेडिकेटेड हैं, जो कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो 2% रहेंगे लगभग। और जो गोल को सेट करके, फील करके अचीव करते हैं, वो लोग की परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप सब्जेक्ट उठाएं, सब्जेक्ट को, कॉम्बिनेशन को लेने जाए 11th में बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप साथ में एक गोल को थोड़ा सा फील जरूर करना शुरू हो जाएं कि आप अगर साइंस रख रहे हैं तो आपका मकसद क्या है, व्हाट इज योर मोटिव, व्हाट इज योर गोल। गोल का एटलीस्ट थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे लिए नीट के दरवाजे खुल सकते हैं, मेरे लिए अगर कोई नॉन मेडिकल को जेई का दरवाजा खुल सकता है, 12th के बाद एनडीए का दरवाजा खुल सकता है, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का दरवाजा खुल सकता है। ये सारी चीजें जो है आप थोड़ा सा दिमाग में रख के चलो, यकीन मानो यू विल बी सक्सेसफुल। आप पढ़ाई को एंजॉय भी करोगे और सक्सेसफुल भी होगे। अब एक बच्चा देखो जो साइंस में इंटरेस्टेड था, किसी वजह से, पेरेंट्स की वजह से या टॉपर्स को देख के उसने नॉन मेडिकल रख लिया, मैथ्स नहीं आता उसको, अच्छा। और ऐसा बच्चा अगर मेहनत करके, मान लो जिस क्लास में आ गया, अगर मेहनत करके, मैंने कहा ये बच्चे मेहनती होते हैं, ये जो पेरेंट्स की वजह से, अगर उसने मेहनत करके पेरेंट्स की वजह से इंजीनियरिंग कर भी ली, तो क्या गारंटी है कि वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा? वो जॉब को भी, जब वो इंजीनियर बनेगा तो वो अपनी इंजीनियरिंग को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये यकीन मानिए। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जरूर देखिएगा। अच्छा, एक डाउट में और क्लियर कर दूं बेटा, अपने मार्क्स को देख के कभी अपना लेवल मत जज करना, अपने कंसेप्ट्स को देख के अपना लेवल जज करना कि आपका इंटेलिजेंशियल लेवल जो है ना, आपके मार्क्स नहीं बताते। मार्क्स एक नंबर है जो कुछ दिनों बाद आप खुद भी भूल जाओगे, ठीक है? तो मार्क्स को ज्यादा दिल में मत लगाना कि 90 आ गए। बहुत से मेहनती बच्चे होते, कई बार 5-7% मार्क्स कम आ जाते, अरे स्कोर कम आया है, जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है ना। 5-7% कम आ जाते तो वो परेशान होते, परेशानी की कोई बात नहीं भैया। अपने आप से पूछो कि मैंने अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने हर एक सब्जेक्ट सिलेबस का हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, थोड़े से मार्क्स कम आ गए, कोई परेशानी नहीं, आगे देखेंगे, है ना। तो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज शुड बी योर प्रायोरिटी, मार्क्स तो प्रायोरिटी नहीं है ना। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि मार्क्स के लिए बच्चों को प्रेशराइज कभी मत करना। जितना बच्चा आपके मार्क्स ले रहा है, उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, तो आपका बच्चा बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, डोंट वरी।
ठीक है। तो मार्क्स से जज मत करना अपने। और कई बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, बहुत कम से कम आप 5-7% ऐसे लोग भी रख लीजिए, बल्कि ज्यादा हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, मेरे से जैसे मान लीजिए मैंने 10th पास किया, मैथ्स में मेरे 80 मार्क्स आ गए, साइंस में मेरे 90 आ गए, ठीक है, और एसएसटी में मेरे 66 आ गए। मैं पढ़ने में सबसे अच्छा इसमें था, एसएसटी में, बट मार्क्स मेरे कम आ गए किसी कारणों से। मैं नहीं वैसे लिख पाया, वैसे प्रेजेंटेशन नहीं थी, अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कंसेप्ट मेरे पास है। 90 आ गए साइंस के, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, है ना, और बाय लक ने मेरा साथ दिया और वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए, तो 90 मार्क्स आ गए। तो मुझे साइंस रखनी चाहिए या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहिए? डेफिनेटली आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। मैं नंबर को नहीं देखूंगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं मेरे 10th के 100 में से 100 मार्क्स हैं मैथ्स के, तो चलो मैं नॉन मेडिकल रख लेता हूं। आप ये मत देखो, मार्क्स को मत देखो, मार्क्स का भी क्राइटेरिया मत रखना सब्जेक्ट चूज करते वक्त। क्राइटेरिया रखो कि मुझे अच्छा क्या आता है बस, और मेरा गोल जिसको आप फील कर पा रहे हो, मुझे नीट के जाना है, जेई के लिए जाना है, लेटर मुझे ग्रेजुएशन करनी है, ऑनर्स करना है, या सिविल सर्विसेज के लिए बाद में प्रिपेयर करना है, पहले मुझे 11th-12th को आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ना है। ये सारे गोल आप सेट करो, फील करना शुरू करो, फिर आगे बढ़ो। इतनी सी मेरी आप सबसे एक छोटी सी सजेशन है आपको। ओके, तो आप सब भी प्लीज, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, आप भी अपने कमेंट्स शेयर करिएगा। यदि कोई टीचर सुन पा रहा है जरूर शेयर करिएगा कमेंट्स। हम एक दूसरे के साथ शेयर ही कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इन चीजों का परसेंटेज कम हो। ये जो बच्चे, जो पेरेंट्स की वजह से जो कॉम्बिनेशन वो लेना चाहते हैं वो नहीं लेते, जो फ्रेंड्स को देख के जो सबसे बड़ा क्लास है बच्चों की, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये बच्चे तो बिल्कुल ना के बराबर सिंसियर है, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं। जो किसी को देख के सब्जेक्ट रख रहा है वो कितना सिंसियर होगा। तो ये 2 क्लासेस जो हैं, ये इनका रेशियो बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। और यहां पर जो ये रेशियो आपको दिख रही है बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, डेडिकेटेड लोग ज्यादा निकलेंगे, और जो गोल अचीवर्स हैं इनकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे? एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देख के, खुद को देखना, साथ वाले को मत। तो आई होप आप समझे होंगे जो बात मैंने कही है, सभी बच्चों से कही है। मैंने दिल से ये वीडियो बनाया है और चाहता हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आइडिया जरूर शेयर करें। थैंक यू।